हेलो एवरीबॉडी, नमस्कार। मैं डॉक्टर विक्रम मस्कर हूं, एक घुटने और कंधे का विशेषज्ञ नई दिल्ली इंडिया से। और आपका स्वागत है इस वीडियो में, जिसमें हम बात करने वाले हैं गठिए की बीमारी के बारे में, आर्थराइटिस के बारे में। क्या आपको घुटने में जकड़न है, सूजन है, दर्द है? क्या आपकी उम्र जो है ये 45-50 से ज़्यादा है और ये चीज़ अभी शुरू हो गई है? जो आप करना चाहते हो आप नहीं कर पा रहे हो सकता है आपको आर्थराइटिस हो। नाउ आर्थराइटिस के क्या कोई स्टेजेस होते हैं? यस, स्टेजेस होते हैं। तो ये पूरी जर्नी जो है आर्थराइटिस की, ये एक रेलगाड़ी की तरह है। तो सोचिएगा, रेलगाड़ी में जब आप सफ़र करते हो, स्टेशन आते हैं, अलग अलग स्टेशन आते हैं और अलग अलग स्टेशन पे जो है अलग अलग चीज़ें मिलती है। तो वैसे ही लेट्स अज्यूम दिल्ली से आप मेरठ जा रहे हैं, बीच में 3 स्टेशन आएंगे। तो हर स्टेशन जो है, पहला स्टेशन आएगा लेट्स से गाज़ियाबाद। तो गाज़ियाबाद मतलब अर्ली आर्थराइटिस। फिर आता है मोदी नगर मतलब मॉडरेट आर्थराइटिस। फिर आती है मेरठ मतलब सीवियर आर्थराइटिस। तो अर्ली आर्थराइटिस क्या होता है? तो पहले तो समझिए आर्थराइटिस क्या है। तो जोड़ जो है ये 2 या 3 हड्डियों से बनती हैं, जहाँ पे उनकी मिलन होती है उसे हम जोड़ बोलते हैं। जोड़ में मूवमेंट होती है। तो मूवमेंट होने के लिए तीनों हड्डियां या 2 हड्डियां जो है स्मूथ होनी पड़ेंगी, चिकनाई जनक होनी पड़ेंगी, ताकि ये रगड़ ना खाएं। तो वो चिकनाई जो है, जो हड्डियों पे ऊपर वाले ने लगाई है, पॉलिश की तरह होती है, पेंट की तरह होती है, उसे हम कार्टिलेज बोलते हैं। जब ये कार्टिलेज खत्म होने लग जाए, इसे हम आर्थराइटिस बोलते हैं। आर्थराइटिस मेनली 2 तरीके के होते हैं। ऑस्टियो आर्थराइटिस जो है एजिंग के वजह से, जैसे उम्र बढ़ेगी, जैसे आप हर पुर्जा इस्तेमाल करोगे वो पुराना होता जाएगा तो रगड़ खाने लग जाएगा, मतलब कार्टिलेज धीरे धीरे से खत्म हो जाएगी। जैसे आपकी गाड़ी की टायर हो, टायर में रबर जो है धीरे धीरे से खत्म होने लग जाती है। वो जो सेरेशंस होते हैं रबर में ताकि ग्रिप अच्छा बनी रहे, वो भी खत्म होने लग जाती है और रबर स्मूथ होने लग जाता है। वैसे ही चिकनाई खत्म होने की वजह से हड्डी जो है हड्डी से टकराने लग जाता है। दूसरा है रूमेटॉइड आर्थराइटिस या ऑटो इम्यून आर्थराइटिस। इसमें बदन अपने आप से लड़ने लग जाता है और कार्टिलेज को अपने आप खत्म करता है, जिसके वजह से रगड़ खा सकता है। तो इसके 3 मेन भाग होते हैं। स्टेज 1 होता है अर्ली आर्थराइटिस। अर्ली में थोड़ा बहुत चिकनाई खत्म होने लग गया है, एक्सरे में इतना अच्छा नहीं दिखाई देता, पर एमआरआई में ज़्यादा अच्छा दिखाई देता है कि चिकनाई खत्म होने लग गई। मतलब वो स्थिति में नहीं पहुंची है कि एक्सरे में दिखाई दे, पर प्रॉब्लम होता है पेशेंट को। जैसे जो लेवल की एक्टिविटी वो पहले कर पाता था या कर पाती थी, वो अभी नहीं कर पाते। जैसे आप 5 किलोमीटर चलते थे, अभी 3 ही होती है। 3 होने के बाद सूजन, जकड़न, दर्द होने लग जाता है, आपको बैठना पड़ता है। ये एक आसार हो सकता है अर्ली आर्थराइटिस की। नॉर्मली ये तकरीबन 40, 45, 50 के बीच में होती है, पर कोई भी उम्र में हो सकती है। कई लोग जो है वो ब्लेस्ड होते हैं जेनेटिकली, ऊपर वाले ने उनको अच्छे घुटने दिए हैं, तो काफ़ी लेट भी शुरू हो सकती है। इसमें मेन होती है क्लिनिकल सिम्टम्स, मतलब पेशेंट को परेशानी होती है। एक्सरे इत्यादि में इतना ज़्यादा नहीं आता, पर यह शुरुआत है। तो एक कहावत है इंग्लिश में, स्टिच इन टाइम सेव्स 9, मतलब सही समय पे अगर आपका कमीज़ फटा हुआ है और छोटी सी कट है और आप सिल दो, तो ये और समय तक ये कमीज़ चल सकती है। तो इसमें कैसे आप इस घुटने का जो ज़िंदगी है वो बढ़ा सकते हो, वो है नंबर 1 लाइफस्टाइल चेंजेस। वज़न घटाने से, अगर वज़न घटाओगे तो लोड कम होगी। एक्सरसाइज करने से, एक्सरसाइज मांसपेशियां जो है घुटने की, कूल्हे की, ये घुटने की मदद करते हैं। अगर इनको मजबूत करो तो काफ़ी हद तक वो घुटने की लोड ले सकते हैं। कहीं फूड सब्सटेंसेस जैसे करक्यूमिन, हल्दी, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, ये एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ रखती हैं और हड्डियों को मजबूत करती है, ताकि जहाँ कार्टिलेज बिठा हुआ है, अगर बेस स्ट्रांग होगी तो कार्टिलेज जो है वो कम घिसेगी। तो ये चीज़ों से हम इससे बच सकते हैं। इसके ज़्यादा होने से, इसकी ज़्यादा होने की गति को हम कम कर सकते हैं। दूसरा है मॉडरेट आर्थराइटिस। इसमें ऑफ कोर्स पेशेंट के सिम्टम्स जो है, जो उसके आसार है वो ज़्यादा होते हैं, मतलब स्टिफनेस, पेन, स्वेलिंग ज़्यादा होता है अर्ली के मुकाबले।
तकरीबन 1-1.5 किलोमीटर ही चल पाता है उसके या चल पाती है, उसके बाद रेस्ट लेना पड़ता है, सूजन होती है, एक्टिविटी कम होती है, स्टेयर क्लाइंबिंग मुश्किल होती है, सीढ़ियाँ इत्यादि ऊपर नीचे जाने में। ये एक्सरे में दिखाई देती है। एक्सरे में क्या होती है, जब आप एक्सरे लगाते हो ना, गैप होती है हड्डियों के बीच में, स्पेशली घुटने में या कोई भी जोड़ में। वो गैप जब कम होने लग जाती है एक्सरे में, मतलब चिकनाई खत्म हुई है, बिकॉज चिकनाई गैप की तरह लगती है। तो हड्डी हड्डी से धीरे धीरे से टकरा रहा है, पर पूरी तरीके से नहीं टकराई है। तो इसको हम मॉडरेट आर्थराइटिस बोलते हैं। इसको भी आप लाइफस्टाइल चेंजेस से इसकी गति कम कर सकते हो, पर कभी कभी ऑपरेशन की भी ज़रूरत पड़ सकती है। इसमें हम घुटने को बचाने की कोशिश करते हैं। अगर 1/3 हिस्से में ही है तो घुटने की दिशा अगर हम बदलें ताकि बदन का वजन बीच में जाए तिरछे घुटने में, तो ये घुटना और समय तक चल सकता है। इसे हम हाई टिबियल ऑस्टियोटमी बोलते हैं। अगर टिबिया या नीचे वाली हड्डी में की जाए घुटने में, या डिस्टल फेमोरल ऑस्टियोटमी बोलते हैं अगर ये जांघ की हड्डी में किया जाए। ये घुटने को बचाता है। ये ऑपरेशन घुटने के बाहर होते हैं, पर इसके स्पेसिफिक इंडिकेशंस हैं। जब आप अपने घुटने के विशेषज्ञ को दिखाओगे वो आपको विस्तारण से बता पाएंगे। तीसरा है एडवांस्ड आर्थराइटिस या सीवियर आर्थराइटिस। इसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, पेशेंट को ज़्यादा चल नहीं पाते, मे बी 20-30 कदम 100 मीटर मैक्सिमम, ज़्यादा देर खड़ा नहीं हो पाते, सीढ़ियाँ नहीं क्लाइंब हो पाती, सीवियर डिफॉर्मिटी होती है, मतलब घुटने बिल्कुल अर्जुन के बाण की तरह या टकराती हैं, सूजन बहुत ज़्यादा होती है और बहुत ज़्यादा जकड़न होती है। ये यूजुअली तकरीबन 5-10 साल आर्थराइटिस होने के बाद होता है। इसमें ट्रीटमेंट जो है, जैसे मैं बोलता हूँ, इसका ट्रीटमेंट यूजुअली ऑपरेशन होती है, पर ये एक जीवन सुधारने वाली ऑपरेशन है। तो इसमें हम क्या करते हैं, जो चिकनाई ख़त्म हो गई है उसकी जगह हम कैप लगाते हैं। अगर पूरा घुटना ख़त्म हुआ है तो पूरे घुटने में एक कैप लगाई जाती है जो चिकनाई जनक है, बिकॉज जो पॉलिश है पेंट की तरह होती है। जब ख़त्म हो जाता है तो भगवान आपको एक ही लोटे पेंट के साथ धरती पर भेजता है। जब वो नहीं हो तो हम वॉलपेपर लगाते हैं। दूसरी चीज़ है पार्शियल नी, मतलब अगर 1/3 हिस्सा ही ख़त्म हुआ है तो उसी पे कैप लगाया जाता है। दोनों बहुत सक्सेसफुल ऑपरेशन हैं और बहुत सारे लोग ठीक हुए हैं, पर ये एक विशेषज्ञ के हाथों होनी चाहिए। तो आप क्या कर सकते हो इस चीज़ से बचने के लिए? देखिए, बूढ़ा होना एक वास्तविक चीज़ है। आपके घुटने भी जो है ये बूढ़े होंगे, पर ताकि आपकी पूरी ज़िंदगी लास्ट करे आपको पूरी कोशिश करनी चाहिए। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है टू स्टार्ट विद लाइफस्टाइल चेंजेस। अपने वज़न को जो है ये संतुलित रखिएगा। रेगुलर एक्सरसाइज, वॉकिंग, साइकिलिंग, स्विमिंग करिएगा, ये अच्छे एक्सरसाइजेज हैं। सही मात्रा में खाना खाना चाहिए, उसमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट सही मात्रा में होनी चाहिए। प्रोटीन एटलीस्ट 1 ग्राम ऑफ प्रोटीन पर केजी बॉडी वेट होनी चाहिए। ओमेगा-3 फैटी एसिड्स हेल्प करते हैं। हल्दी थोड़ा बहुत लेने में कोई हर्ज नहीं है। ये सब चीज़ें जो है आपके बॉडी की क्षमता बढ़ाती हैं ताकि वो आपके घुटने को सपोर्ट कर सकते हैं। और भी तो कई चीज़ें जो आपको अवॉइड करना चाहिए वो है घुटने की बात नहीं मानना। मतलब अगर दर्द हो, सूजन हो, उसकी बात सुननी चाहिए, रेस्ट देना चाहिए। अपने आप दवाइयाँ इत्यादि मत लीजिएगा, घुटने की बात सुनो। अगर ज़्यादा हो तो तुरंत एक घुटने के विशेषज्ञ के पास जाना इम्पॉर्टेंट है। मुझे उम्मीद है इस वीडियो से आपको काफ़ी जानकारी मिली है आर्थराइटिस, उसके स्टेजेस के बारे में, उनकी ट्रीटमेंट के बारे में। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड प्लीज़ फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। जिन लोगों को अंग्रेज़ी पसंद है तो हमारी एक नई अंग्रेज़ी चैनल है, वो आप देख सकते हो। देयर इज़ अ न्यू इंग्लिश चैनल, प्लीज़ लाइक एंड फॉलो इट। थैंक यू।